हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी रजनीगंधा या ट्यूब रोज़ के केयर के बारे में। और अगर आपके इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो इसका क्या कारण है और आप इसकी क्या स्पेशल केयर करें, ये भी आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो रजनीगंधा जैसे आप नाम से ही समझ में आता है, रजनी मतलब रात और गंधा मतलब स्मेल। तो ये जो रजनीगंधा का फूल होता है, इस तरह से स्टिक एक निकलती है जिसे स्टॉक कहते हैं। उस पे इस तरह से छोटी छोटी वर्ड्स निकलती हैं और ये धीरे धीरे खिलती रहती हैं और ये काफ़ी लंबा भी, ये स्टिक और थोड़ी लंबी होगी। तो ये जो रजनीगंधा का फ्लावर है वो जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद से इसकी स्मेल आपके गार्डन के, मतलब जहाँ भी आपने ये पौधा लगाया है उसके आसपास फैल जाती है। तो मतलब आपका पूरा गार्डन इसकी स्मेल से भर जाएगा और बहुत ही भीनी भीनी और बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल होती है। दिन के टाइम पे अगर इसको पास से जाके इसके फूल को अगर आप सूंघेंगे तब आपको हल्की सी स्मेल आएगी और नहीं, लेकिन जैसे ही सनसेट होता है इसमें स्मेल आने लगती है। शायद इसीलिए इसका नाम रजनीगंधा रखा गया होगा। ये एक पेरिनिलियल या परमानेंट प्लांट है। इसे आप बल्ब से लगा सकते हैं या नर्सरी में आपको उसका छोटा छोटा प्लांट भी मिल जाएगा। ऐसे प्लांट भी मिल जाते हैं जिसमें ऑलरेडी ये स्टॉक आई रहती है, वो थोड़े से महंगे होते हैं। और ये जो बल्ब अगर आप एक बार लेके लगा लेते हैं तो वो धीरे धीरे नीचे से इस तरह से मल्टीप्लाई होते रहते हैं और आप ये पौधे को एक से काफ़ी सारे बना सकते हैं। मैंने इसकी एक पहले भी वीडियो से शेयर कर चुकी हूँ। मैंने इसी बल्ब को इस पॉट में जब रिपोर्ट किया था। तो अगर आपको बल्ब से रजनीगंधा ग्रो करना है तो आपको फरवरी मार्च में ही इसका बल्ब लगाना होगा। इस समय अगर आप चाहते हैं रजनीगंधा को ऐड करना तो आपको नर्सरी में इसके प्लांट्स मिल जाएंगे। तो अब मैं इसकी केयर के बारे में आपसे बात करती हूँ। इसे आपको फुल डे सनलाइट में रखना होगा। अगर आपने ग्रीन नेट के नीचे रखा है तब भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसे पूरी एकदम डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसकी क्योंकि हमने इसे बल्ब से ग्रो करते हैं नॉर्मली, तो इसकी सॉइल आपको वेल ड्रेन लेनी होगी, लेकिन इसमें मॉइस्चर का भी आपको ध्यान रखना होगा। स्पेशली ये जो गर्मी का सीज़न निकला है उस समय मॉइस्चर बना के रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा पानी का थोड़ा गड़बड़ करते भी हैं तो भी ये झेल लेता है इतनी जल्दी। इसकी जो पत्तियां बोलें, ये जो इनकी टिप होती है ये हल्की सी ब्राउन हो जाती है। अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो मैंने जब रिपोर्ट किया था तो इसमें 1/3 मतलब 4 भाग में 1 भाग मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट दिया था। वो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है। उसके बाद जब ये बड्स आनी शुरू हो जाएं, और अभी मैं दिखाऊंगी कि इसमें काफ़ी सारे नए स्टिक्स भी बनने जा रही हैं, तो आप हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, रजनीगंधा का प्लांट इस तरह से पूरा जो पॉट होता है वो कवर कर लेता है, तो बाद में थोड़ा इसमें खाद देना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस समय आप लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी गोबर की खाद का या वर्मी कंपोस्ट का, या अगर आप चाहें तो सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें दे सकते हैं हर 15 दिन में। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की। तो मैंने तो इसमें अभी तक देखा नहीं है, तब भी सिफर साइड में आप स्पेशली बारिश के टाइम पे हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। और इनकी सॉइल में आप फंजीसाइड, केमिकल या ऑर्गेनिक, या फिर आप नीम खली या नीम केक पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा जिससे फंगस ना लगे सॉइल में। और अब मैं बात करूँगी आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है। अगर आपने अपने पौधे को बल्ब से ग्रो किया है तो आपको पता होगा इसका जो बल्ब होता है वो अरबी या गुइया की साइज़ का होता है। तो मे बी आप अगर नर्सरी से आप इसका प्लांट खरीद के लाए थे तो हो सकता है कि इसका बल्ब अभी इतना मैच्योर ना हो कि इस सीज़न में फ्लावरिंग आए। तो उस कंडीशन में भी आप उसमें इस खाद देके अच्छी तरह से इसे नरिश कीजिए, जिससे अगर ये इससे क्या होगा, ये आपका बल्ब मल्टीप्लाई भी होगा, नेक्स्ट सीज़न ज़रूर इसमें फ्लावरिंग होगी। और सेकंड, अगर आपने बल्ब से इसे ग्रो किया है और आपको पता है कि इसका बल्ब हेल्दी है तब भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इस तरह से जो इसकी ये जो ग्रीन फॉलिएज है, बहुत ज़्यादा पत्तियां अगर इसमें बन गई है तो थोड़ी थोड़ी सी कट कर दीजिए। और उसके बाद सबसे पहले इसकी सॉइल को एसिडिक बनाना होगा।
बारिश के टाइम पे नॉर्मली हमें सॉइल को एसिडिक बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इन केस आपकी फ्लावरिंग अभी भी शुरू नहीं हुई है तो आप इसे एसिडिक बनाने के लिए अब इसमें विनेगर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें फिटकरी आधा चम्मच करीब 1 लीटर पानी में घोल के इसमें ऐड कीजिए। फिटकरी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है पोटेशियम अल्मोनियम सल्फेट, तो आपको इस फिटकरी में कुछ क्वांटिटी में पोटेशियम भी मिलेगा। तो जब भी इस तरह का कोई भी सोल्यूशन आप अपने पौधे में दें तो आप ये ज़रूर श्योर कीजिएगा कि आपके जो गमले की सॉइल हो वो थोड़ी भीगी रहे, ड्राई सॉइल में मत दीजिएगा। और उसके जैसे आज आपने इसे एसिडिक बनाया है सॉइल को, इसके 2 दिन बाद आप इसमें खाद ज़रूर दीजिएगा, और खाद भी पोटेशियम रिच दीजिएगा। मैं तो नॉर्मली ऑर्गेनिक ही देती हूँ, तो आप वर्मी कंपोस्ट के साथ इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र लिक्विड या पाउडर जो भी आपके पास हो उसे ऐड कर सकते हैं। मैं अपने गार्डन में किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि आप भी ना ही यूज़ कीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए वो आपकी सॉइल को ख़राब करते हैं। तो यही है सिंपल स्टेप, आप अपने रजनीगंधा के पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि रजनीगंधा में ये जो स्टिक्स बनती हैं किस तरह से बनती हैं। ये तो आपने फॉलिएज देख रखी हैं, लेकिन जब इसमें बडिंग या ये स्टॉक आनी शुरू होती है तो आप ये देखिए, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, 2 पत्तियाँ इस तरह से जुड़ी होती हैं, उसके बीच से इस तरह से ये इसमें स्टॉक निकलना शुरू होता है। तो इसमें अभी काफ़ी सारी स्टॉक्स बन रही हैं, तो मैं इसे ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं क्योंकि ये डिस्टर्ब हो सकती हैं और टूट भी सकती हैं। तो अगर आपके रजनीगंधा में इसी तरह से आपको सिर्फ ग्रीन फॉलिएज दिखाई दे रही हैं तो आप सर्च कर सकते हैं कि स्टिक कि इस तरह से स्टॉक बननी शुरू हुई है कि नहीं। अगर इन केस नहीं हुई है तो इसी तरह से हल्की सी फॉलिएज कट करके ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।